जय माता दी दोस्तों। 100 में से 90 लोग नवरात्रि की कलश स्थापना में कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं और यही गलती उनके घर में देवी लक्ष्मी और माँ दुर्गा की कृपा में बाधा बनती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम सही विधि बताऊंगी, जिससे न केवल आपके घर में शुभता आएगी बल्कि समृद्धि भी बनी रहेगी। तो माँ दुर्गा की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। गलत विधि से की गई स्थापना से पूजा का प्रभाव कम होता है, इसलिए इसे सही तरीके से करना बहुत ही जरूरी है। कलश स्थापना से पहले आप सारी सामग्री को इकट्ठा कर लें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमें किन सामग्रियों की जरूरत है। सबसे पहले हमें एक तांबे या मिट्टी का कलश लेना है, जो भी आपके पास हो, तांबे का हो या मिट्टी का हो। उसके बाद हमें शुद्ध गंगा जल लेना है। गंगा जल हमें एक ढक्कन डालना है। उसके बाद हमें शुद्ध जल लेना है, जिससे हम कलश को भरेंगे। उसके बाद हमें साबुत नारियल लेना है। नारियल को आप बजा कर देख लें कि उसमें पानी मिला हुआ हो। उसके बाद हमें लाल कपड़ा या लाल चुनरी, जो भी आपके पास हो, नारियल पर ढकने के लिए आप ले लें। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो आप नारियल पर कलावा भी लपेट सकते। कलावा चाहिएगा कंठ पे बांधने के लिए कलश के पे। उसके बाद हमको चाहिए एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, छोटी सुपारी या बड़ी सुपारी आप इस तरह ले सकते हैं। उसके बाद हमें एक सिक्का चाहिए, 1 रुपये का, 10 रुपये का, जो भी सिक्का आपके पास हो आप ले लें। उसके बाद हमें एक लौंग चाहिएगी और उसके बाद हमें एक हरी इलायची अगर आपके पास हो तो वो भी ले लें, और थोड़े से अक्षत या चावल भी आप ले लें, और एक फूल। ये सारी सामग्री हमें कलश में डालनी है। उसके बाद हमें मिट्टी के जौ, इस तरह आप कोई बर्तन लेकर उसमें मिट्टी डाल लें और उसके ऊपर जौ ले लें ज्वारे बोने के लिए। तो इन सामग्रियों का विशेष महत्व है, ये सब कलश को शुद्ध और पवित्र बनाते हैं। तो आइए अब हम कलश की स्थापना करते हैं। सबसे पहले आप कलश पर कुमकुम से एक स्वास्तिक बना लें। इस तरह मैंने कलश पर स्वास्तिक का निशान बना लिया है। आप स्वास्तिक का निशान आप नहीं बना सकते तो कलश पर बिंदी लगा लें। फिर आप कलश पर एक कलावा बांध लें। इस तरह आप कलश के कंठ पर कलावा बांध लें। कलावा बांधने के बाद आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें। इस तरह आप शुद्ध गंगा जल लेकर इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें। उसके बाद आप इसमें शुद्ध जल डाल कर इसको कंठ तक अच्छे से भर दें। देखिए मैंने ये कंठ तक भर दिया है। इस पर मैंने स्वास्तिक बना लिया है और मैंने इसके कंठ में कलावा या मोली जिसे कहते हैं वो भी बांध दिया है। और इस तरह मैंने मिट्टी ली है और मिट्टी में मैंने इस तरह जौ या गेहूं, जो भी आपके यहाँ रिवाज हो, भरकर उसमें आप जुआरे इस तरह से आप बोले और उसके ऊपर आप इस तरह कलश को स्थापना कर दें। कलश में आप एक फूल, एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, एक सिक्का, एक इलायची और एक लौंग डालकर कुछ अक्षत के दाने अवश्य डालें। इस तरह कलश हमने रख लिया है। उसके बाद हम नारियल पर चुनरी लपेट देंगे। इस तरह नारियल पर हमने चुनरी लपेट दी है। फिर हमने जो 5 पल्लव लिए हैं, 5 या 7 जो भी आप हो, आम के या अशोक के पत्ते आप ले ले, उन पर आप कलश की स्थापना कर दें। इस तरह से आप उनको रखकर उस पर आप कलश की स्थापना, चाहे तो आप पूजा करने वाले की तरफ इस तरफ मुख होना चाहिए और चाहे तो आप कलश को इस तरह सीधा भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारी कलश की स्थापना हो जाती है। आप आम के अशोक के पत्ते लगाकर इस प्रकार उसका मुख अपनी तरफ रखें, या नारियल को आप सीधा खड़ा करके भी रख सकते हैं। इस तरह हाथ जोड़कर माँ दुर्गा का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखे। कलश को उनके सामने स्थापित करें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करें। कलश स्थापना में कुछ महत्वपूर्ण बातें हमको याद रखनी चाहिए। कलश को हमेशा साफ सुथरे स्थान पर रखें। इस दौरान शुद्धता बनाए रखें और हर दिन कलश के पास दीप जलाएं और पूजा करें। कलश को उत्तर पूर्व दिशा में रखना सबसे उत्तम माना जाता है। और जो जुआरे हैं उनको आप समय समय पर पानी देते रहें ताकि वे अच्छे से अंकुरित हो, और इस तरह से हम उनमें पानी देते रहेंगे। इस तरह से हम उन पे रोज पानी देंगे तो इस तरह हमारे जुआरे भी आसानी से उगेंगे। जय माता दी दोस्तों। कलश तो दिख ही ना रहा, कलश पे फोकस कर, बाकी सारा हटा दे, बस तिरछा ले रहा है।